NKRJ भारत न्यूज से मैं नरेंद्र कुमार और आज हम बात करेंगे हरियाणा विधानसभा की सबसे चर्चित हॉट सीट हो गई है रेवाड़ी विधानसभा। कारण कि भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं लक्ष्मण यादव को जैसे ही टिकट मिला तो उनकी खिलाफत कर दी गई सतीश यादव के द्वारा। और सतीश यादव कोई छोटे मोटे नेता नहीं है, पूर्व जिला पार्षद और पूर्व जिला प्रमुख रह चुके हैं। अगर मैं बात करूं सतीश यादव की तो वो जैसे आम आदमी पार्टी की नज़र सतीश यादव पर पड़ी उनको तुरंत कैंडिडेट बना दिया गया। सतीश यादव जैसे ही चुनाव के अंदर आए ऐसा माना जा रहा है कि अब की बार रणधीर सिंह कापड़ियावास और उनके भतीजे मुकेश कापड़ियावास शायद सतीश जी को समर्थन दे दे। अगर ऐसा हो गया तो कहीं ना कहीं हरियाणा के अंदर रेवाड़ी विधानसभा में झाड़ू चलती नज़र आ सकती है हमें। मेरे साथ इस समय सतीश जी के समर्थक मौजूद हैं, हम इनसे बात करेंगे कि वास्तविकता क्या है, ये बीजेपी को छोड़ के क्यों आए इस पार्टी में, आम आदमी पार्टी में आने का कारण क्या है, सब चीज़ पूछेंगे इनके बारे में, समस्याएं भी पूछेंगे। सबसे पहले नाम जानना चाहूँगा आपका। हिमांशु सिराधना, एडवोकेट। हिमांशु सिराधना जी। हिमांशु जी, कैसा ये एकदम से सतीश जी का हृदय परिवर्तन क्यों हुआ लक्ष्मण जी को टिकट मिलने के बाद? देखिए जी, बात किसी पार्टी की नहीं है, बात ये थी कि सतीश जी को एक मौका चाहिए जनता की सेवा करने के लिए। और कहीं ना कहीं रेवाड़ी की जनता भी चाहती कि किसी न किसी नए व्यक्ति को रेवाड़ी में लाया जाए, क्योंकि पिछले आप देखोगे तो 6 बार कैप्टन अजय सिंह यादव रह चुके, एक बार उनके पिताजी और एक बार उनके बेटे, और अब वो फिर से एक बार चुनाव दादा भी रह चुके हैं उनके। हाँ, दादाजी मतलब अजय कप्तान जी के फादर और अब उनके बेटे। तो रेवाड़ी में इतने 50 सालों में अब तक कोई विकास कार्य नहीं हुआ, सड़कें टूटी पड़ी है, ना कोई शहर में कोई स्वच्छ टॉयलेट है, ना कोई पीने का साफ पानी या सीवर युक्त पानी आता है। तो काफ़ी समस्या थी जिनको लेके सतीश जी के कहीं ना कहीं हृदय में दर्द था कि मुझे रेवाड़ी की सेवा करने के लिए विधानसभा में एक बार जाना है। तो बाकी बीजेपी पार्टी से जुड़े हुए थे, पर वो तो पार्टी हाईकमान की बात है, किसको टिकट दे ना दे। पर सतीश जी का ये था कि चुनाव लड़ना है और मजबूती से लड़ना है, तो मजबूती से चुनाव लड़ने के लिए किसी न किसी पार्टी का तो सारा चाहिए, ताकि हमें स्टार्टिंग से एक चुनाव के लिए एक सिंबल मिल जाए। तो इसी को सिंबल मिल जाए। मैं एक चीज़ और पूछ रहा था, जब पब्लिक के अंदर गया तो लोग कह रहे थे कापड़ियावास जी आपकी मदद कर सकते, तो कापड़ियावास जी क्यों मदद करेंगे आप? देखो जी, जो पिछला चुनाव था उस टाइम भी ऐसा ही हुआ था। हाईकमान ने जो उस टाइम सतीश जी भी और रणधीर सिंह कापड़ियावास जी और एक डॉक्टर अरविंद सभी टिकट की दौड़ में थे, पर अचानक से एक जिसको बोलते हैं कि बाय फ्लाइट से एकदम से कोई कैंडिडेट आ गया, सुनील मूसेपुर, उसको टिकट दे दी कि जो कि ना तो कोई प्राथमिक कार्यकर्ता भी नहीं था एक भाजपा पार्टी का। तो इसको लेके शहर में बगावत हो गई थी, जिसके चलते इन तीनों की आपस में बातचीत हुई। तो उस टाइम रणधीर सिंह कापड़ियावास जी चुनाव लड़े और सतीश जी ने उनकी खुली मदद करी। मैं खुद उनके अपने वार्ड में कापड़ियावास जी के बूथ पर एजेंट के तौर पर बैठा था, तो हमने उनकी मदद करी। तो जाहिर सी बात है, हमने मदद करी है तो कहीं ना कहीं उनका भी दिल हमारी तरफ तो होगा ही, वो भी कहीं ना कहीं हमारी मदद करेंगे ही। मैं एक बात और पूछना चाहता हूँ सिराधना साहब कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने क्या मनाने की कोशिश की आप सभी को? नहीं। देखो जी, वो पार्टी की बात है, हाईकमान की बात है, वो उस बारे में तो हमारी कोई जानकारी नहीं। मैंने आज लक्ष्मण जी से डायरेक्ट पूछ लिया था कि क्या आपने कापड़ियावास जी से बात की है, तो कहा कि पार्टी के नेता हैं और पार्टी के साथ रहेंगे। तो उन्होंने ना तो कोई ऐसा जवाब दिया कि हमने बात की है, ना ही उन्होंने कोई बढ़िया रिस्पॉन्स दिया, केवल इतना कहा कि पार्टी के नेता और पार्टी के साथ रहेंगे। देखो जी, लक्ष्मण जी की तो बात ऐसी, हम तो उनका जिक्र भी नहीं करना चाहते, क्योंकि ना तो उनको कोई चुनाव है और रेवाड़ी की जनता उनको पहले से नकारी। जिस दिन उनको टिकट मिली रेवाड़ी के, आपने देखा होगा कि मेन बाजार पर मोती चौक पर भी एक जुलूस निकला था, भारी कैंडिडेट है, अगर वो काबिल होते तो कोसड़ी से लड़ते, यहाँ क्यों आते? तो यहाँ पर बगावत हो गई थी पहले से ही। जो चर्चा चल रही थी मंजू यादव को टिकट मिलने के, तो उसको कहीं ना कहीं काउंटर करने के लिए बीजेपी ने उनको टिकट दे दिया। पर बीजेपी को भी जिस दिन टिकट दिया मालूम हो गया था कि वह रेवाड़ी की सीट तो हमारे हाथ से गई, तो उनका तो हम ज़्यादा जिक्र करना नहीं चाहते, क्योंकि मैं यही सवाल एक बार फिर पूछना चाहूँगा, क्योंकि सतीश जी के जो समर्थक है ना, वो पानी पी पी कर कांग्रेस को तो कोस रहे हैं, लेकिन बीजेपी के ऊपर चुप हैं। ऐसा क्यों है? जिसका कोई जनाधार ही नहीं है, जिसका कोई चुनाव नहीं, हम क्यों उसका जिक्र करें? क्यों हमारी भी एनर्जी वेस्ट करें हम? तो हमारी लड़ाई वैसे भी किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ नहीं है, व्यवस्था खिलाफ है। 50 साल में जो रेवाड़ी की अव्यवस्था हुई है, जो भी रेवाड़ी में आज टूटी हुई सड़कें, सब कुछ कांग्रेस की देन है, लक्ष्मण की तो देन ही नहीं, हम उसको क्यों जिक्र करें? तो इसलिए हम कांग्रेस पार्टी के खिलाफ बोल रहे हैं। एक रेवाड़ी के जो निवासी हैं उनकी मांग है कि आवारा पशु
रोज़ हम अखबार में पढ़ते हैं 2-3 एक्सीडेंट डेली के हो रहे हैं। रेवाड़ी सिटी की बात करें, उस पर आप किस तरह से काबू पाओगे? देखो, रेवाड़ी के जो ये आवारा पशुओं की बात है, ये बहुत ही आपका अच्छा सवाल है। इसमें मैं आपको हकीकत बता देता हूँ, शायद से आपको भी किसी ने हकीकत बताई नहीं होगी। दरअसल क्या है कि रेवाड़ी में सैकड़ों आवारा और निसारा पशु है। होता क्या, कमेटी ने इसका टेंडर दिया, वो भी एक बहुत बड़ा खेल है। जो चेयरपर्सन पूनम यादव है, उनके अंडर ये जो भी उन्होंने ठेका दिया, होता क्या है कि किसी एक गाय के ऊपर एक इनकी फिक्स कीमत रहती है। एग्जैक्ट तो मेरे को पता नहीं, 2500-3000 जो उनकी कीमत रहती है, उसको उठाने के 2500-3000 रुपये मिलते हैं। उसको जाके गौशाला में छोड़ देते हैं। जो भी पशुपालक होते हैं वो जाते हैं, पर्ची कटवाते हैं गौशाला से, अपने गो धन को वापस ले आते हैं, उसको फिर से रोड पर छोड़ देते हैं। तो ये एक पैसा कमाने का एक धंधा बना लिया कमेटी ने। ठेकेदार को ठेका दो, वापिस छोड़ देंगे, फिर से रोड पे जाए, फिर से। ये तो एक धंधा है, काफ़ी लंबे समय से ये चल रहा है कि गाड़ियाँ घूम रही है कमेटी की, उठाती है वापिस आ जाती है, पर कोई भी समाधान नहीं मिला। यहाँ आप देख ले, रेस्ट पब्लिक हेल्थ का रेस्ट हाउस है, पोर्श एरिया, इतना साफ़ सुथरा रोड था, अब उसके ऊपर कूड़े का ढेर बना हुआ है कमेटी ने। वहाँ पे सैकड़ों गोवंश बैठे रहते हैं, जिसके कारण कई बार वहाँ एक्सीडेंट हो चुका है। एकदम मेरे सामने एक बस ड्राइवर गाय के ऊपर से, पेट के ऊपर से बस को चढ़ा ले गया। तो ये आए दिन होता रहता है। कमेटी ने, जो मैडम है पूनम यादव, उन्होंने तो एक ये काम बना रखा है। जो भी ठेकेदार है, पता नहीं उनके आपस में क्या बातचीत है। अगर आप विधायक बनते हो, सतीश यादव जी आपके जिनका समर्थन कर रहे हो, वो विधायक बनते तो किस तरह काबू पाओगे? देखो जी, अगर सतीश यादव जी विधायक बनते हैं तो वो उनका साफ कहना है कि मैं कोई लंबे चौड़े वादे नहीं करता कि मैं ये बना दूंगा, रेवाड़ी को सिंगापुर बना दूंगा, मैं एक रेवाड़ी को रहने लायक, सांस लेने लायक रेवाड़ी बना दूंगा। सबसे पहले जो सतीश यादव जी वो काम करेंगे तो वो बाजार में और पूरे रेवाड़ी में 25 से 30 ऐसे स्वच्छ बाथरूम बनाने का काम करेंगे। जो भी कोई बहन बेटी है मार्केट जाती है तो उसको शौच करने के लिए कोई साफ़ टॉयलेट मिल जाए वहाँ पे। सबसे पहला काम ये होगा। और उसके अलावा भ्रष्टाचार मिटाएंगे रेवाड़ी में, साफ सड़कें, बढ़िया सड़कें और सफाई का व्यवस्था पर ध्यान रखेंगे। मैं एक बात और पूछना चाहूँगा कि चलो टिकट मिल गई किसी तरह से, क्योंकि हम भी देखते हैं कि आम आदमी पार्टी का भी हरियाणा के अंदर कोई वजूद है नहीं, पर कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी अपने पैर तो पसार रही है। उनको भी एक अच्छा कैंडिडेट मिल गया लड़ने के लिए, और मजबूत कैंडिडेट मिल गया। और जिस तरह मैं लोगों में बात कर रहा था, गांव में जा रहा था, सिटी की बात कर रहा था, तो कह रहे थे कि कहीं ना कहीं ये मामला त्रिकोणीय होगा और लास्ट में जाके फंसेगा। तो ऐसे लोगों से भी मेरी बात हुई। पर मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आम आदमी पार्टी के जो शीर्ष नेता हैं, जैसे अरविंद केजरीवाल है, संजय सिंह है, राघव चड्ढा है, क्या वो सतीश जी की सहायता के लिए आ रहे हैं? नहीं, क्योंकि ऐसी टिकट मानी जा रही है कि शायद आम आदमी पार्टी ये जीत जाए। देखो जी, ऐसा है कि कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व है उनको भी पता है कि अगर पूरे हरियाणा में कोई सबसे सेफ सीट है तो वो रेवाड़ी की सीट है। और कहीं ना कहीं ये तो देखो हाई कमान का पार्टी का फैसला है, कौन आएगा कौन नहीं आएगा। आज इसके बारे में तो हम आपसे कोई जिक्र कर नहीं सकते। बाकी ज़रूर रेवाड़ी में हाई कमान से बड़े नेता आएंगे और रेवाड़ी में वो अपनी सभा भी करेंगे। और रही बात जो आप कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी का जनाधार नहीं है, मैं कह रहा हूँ 10 साल पहले भाजपा का भी हरियाणा में कोई जनाधार नहीं था, रेवाड़ी में कोई जनाधार नहीं था। रेवाड़ी में बूथ में बैठने के लिए बीजेपी के लिए आदमी, तो ऐसा कुछ नहीं होता। पार्टी का कुछ नहीं पता कब हवा बन जाए कब ना बन जाए। पिछली बार जेजेपी 10 सीट लेके सरकार में हिस्सा डाल गई थी। तो मैं ये भी आपको बता देता हूँ, इस बार कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी का सरकार में हिस्सा होगा। गेम चेंजर करेगी, गेम चेंजर रहेगी। गेम चेंजर नहीं, गेम पूरा यही पलटेगी इस बार आम आदमी पार्टी। जिस तरीके से दिल्ली में पलटा और पंजाब पलटा, अब हरियाणा की बारी है। अब की बार हरियाणा की बारी है। देखिए, हिमांशु जी ने जमकर बोला, लेकिन मैं फिर बार बार एक बात पूछता हूं सतीश जी के समर्थकों से कि वो कांग्रेस कर क्यों हावी रहते हैं। इन्होंने, हिमांशु जी ने सीधा सीधा जवाब दिया कि सर्वाधिक जो कांग्रेस का शासन रहा रेवाड़ी के ऊपर, इसलिए हम कांग्रेस को दोषी देते हैं। भाजपा तो केवल पिछले 5 साल से ही थी। तो और भी मेरे साथ यहाँ पर सतीश जी के समर्थक बैठे हुए। नाम क्या है अपना? बब्बू यादव जी। अपने लक्ष्मण यादव जी से क्या परेशानी है आपको? हमें लक्ष्मण यादव से कहाँ परेशानी हो सकती है? फिर क्यों खड़े हो गए? नहीं, खड़ा होना हमारा भी हक है। लक्ष्मण यादव से हमें क्या परेशानी होगी? बाहर का आदमी है, चलो ठीक है, आके चुनाव लड़ गए। राव इंद्रजीत सिंह ने अपना बढ़िया रोल अदा किया है। ये तो राव इंद्रजीत सिंह के कैंडिडेट है ना कि बीजेपी के कैंडिडेट हैं। तो राव इंद्रजीत से कहीं खटापट तो नहीं होगी सतीश जी की? नहीं, वो तो उनके हाई लेवल, उनके ऊपर की बात है। क्या खटपट हुई उनके, क्या नहीं हुई। 10 से 10 साल पहले सतीश यादव ही उनका चुनाव लड़ते थे। अब उनके क्या संबंध है क्या नहीं है। और वो इतने बड़े आदमी, सतीश यादव तो एक छोटा सा है, कहाँ उनके साथ लड़ने की वो है। मुझे एक चुनाव याद आता है हरियाणा के इतिहास के अंदर, उपचुनाव, जिसे सबसे खूनी उपचुनाव कहा जाता है, महम का। उसके अंदर होता था कि देवीलाल चौटाला लड़ते थे महम सीट से,
और उसके बाद जब देवीलाल चौटाला प्रधानमंत्री बन गए थे तो वहाँ की जो जनता थी उन्होंने प्रत्याशी के तौर पर डांगे जी को बना दिया था कि डांगे जी प्रत्याशी रहेंगे, और ओम प्रकाश चौटाला ने जबरदस्ती वहाँ से फॉर्म भर दिया था। कहीं ऐसा ही मामला तो नहीं है रेवाड़ी के अंदर? ना रेवाड़ी का ऐसा कोई मामला नहीं है कि जनता ने सतीश जी को कह दिया और प्रत्याशी भाजपा। सतीश यादव जनता के बीच के आदमी है और जनता ने कहा है तभी सतीश यादव जी ने इतनी हिम्मत दिखाई है। जमीन से जुड़ा हुआ आदमी सतीश यादव, और राविंदर सिंह तो बहुत बड़े नेता हैं, उनका लेवल में। अच्छा एक बात बताओ, बीच चुनाव में राविंदरजीत सिंह का भी आशीर्वाद मिल सकता है क्या? नहीं, उनका कोई आशीर्वाद नहीं है। सतीश यादव जी अपने वर्कर के साथ ही अपना आशीर्वाद से चुनाव लड़ेंगे। जनता का ही आशीर्वाद रहेगा। जनता का आशीर्वाद रहेगा। और रणधीर सिंह का प्रियवास का आशीर्वाद मिल सकता है, क्योंकि पिछली बार तो आपने ऐसा सुना है मदद की थी। देखो जी, वो राव रणधीर सिंह जी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितनी मदद कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, उनकी क्या पोजीशन रहती है क्या नहीं रहती है। हर चुनाव में अलग अलग समीकरण होता है। अब की बार क्या लग रहा है? अब की बार आज तक तो यही लग रहा है कि हमें शायद वो करे भी और ना भी करें। उम्मीद तो है ना? उम्मीद तो देखो कहीं ना कहीं जगह रहती है। जब कोई कैंडिडेट नहीं चुनाव लड़ता है तो दूसरा कैंडिडेट उम्मीद तो करता ही है। उम्मीद तो है रेवाड़ी के अंदर सतीश जी के कार्यकर्ताओं को कि रणधीर सिंह जी का समर्थन मिलेगा। नाम क्या है अपना? मनोज गुलियानी। मनोज गुलियानी जी, अपने कैसे नाराजगी है कांग्रेस से? कांग्रेस से नाराजगी कुछ नहीं है, हम तो प्रधान जी के साथ हैं और हम पूरे ही रेवाड़ी को स्वच्छ बनाना चाहते हैं। 2.5 महीने पहले सड़क बनी थी सेक्टर 4 में, अब उसको जाके हाल देखिए, पूरा मतलब खड्डे हो रहे हैं। सेक्टर रेवाड़ी के सेक्टर 4 की बात कर रहे हो? सेक्टर 4 की बात कर रहा हूँ मैं। 2.5 महीने पहले बनी थी, सिर्फ 2.5 महीने पहले, और खड्डे हो रहे हैं। उसका कोई भी बोलने वाला नहीं है उसके लिए। बात और बताइए कि मैं हर व्यक्ति से एक बात पूछ रहा हूँ कि सतीश जी कांग्रेस पर ही हावी क्यों हैं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। मैंने पूछा, हिमांशु जी ने भी कहा कि भाई कांग्रेस का ही जनाधार रहा है हमेशा रेवाड़ी के अंदर, और बीजेपी वाला तो जबरदस्ती लड़ रहा है। 30 साल रहे हैं ये कांग्रेस में, क्या रेवाड़ी में क्या हुआ है आप बता दो। हमारा कोई रिश्तेदार आ जाए आज रेवाड़ी में ये चीज़ दिखाने, कहाँ क्या दिखाएंगे, कहाँ ले जाएंगे उसको? एक मॉडल टाउन को चक्कर कटवाएंगे, वो भी पानी से भरा हुआ। और क्या है किशन अपने मॉडल टाउन में क्या है?